दी गई संख्या 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। दिया गया क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, जहां पे दी गई संख्या 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जहां पे इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में हम यदि 306 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पे यहाँ 153 आएगा। 153 3 से भाग देंगे 51 आएगा। फिर 51 में 3 से भाग देंगे 17 आएगा। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ 17 से ही कटेगा। इसी तरह से 600 दूसरी संख्या 657 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे 657 में हम 3 से भाग देंगे 219 आएगा। फिर 219 को 3 से भाग देंगे 73 आएगा। फिर 73 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सिर्फ स्वयं से ही कटती हैं, अर्थात 73 को 73 से भाग देंगे 1 आएगा। अब गुणनखंड के रूप में पहली संख्या 306 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 लिख सकते हैं। वहीं दूसरी संख्या का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 73 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम में जो दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उन गुणनखंडों को उतार देंगे और जो संख्या रिपीट हो रही हो उसे नहीं लिखा जाएगा। अर्थात पहली संख्या के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 को उतार देंगे, तो यहाँ पे 2 3 3 17 उतार देंगे। अब दूसरी संख्या के भी गुणनखंड के रूप में जो संख्याएं प्राप्त हुई उसे भी उतारेंगे और ध्यान देंगे जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम 3 गुणे 3 यहाँ पर एलसीएम में 3 गुणे 3 लिख चुके हैं। अब इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पर संख्या 73 या रिपीट नहीं हो रहा था इसे भी लिख देंगे। अब एलसीएम के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73 प्राप्त हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो यदि 3 गुणे 3 गुणे 73 का मल्टीप्लाई करें 657 होगा। अब 657 में 17 का गुणा करें तो यह 11,169 होगा। 11,169 में 2 का गुणा करें तो 22,338 प्राप्त हुआ। अर्थात दी गई संख्या 306 और 657 का एलसीएम 22,338 है। वहीं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया गया है, जो संख्या में दी गई थी, जो हमें ज्ञात नहीं करना था।